राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपेक्षाज बुक्स ऑफ विजडम। आइए आज से हम शुरू करते हैं विष्णु पुराण का पाठ। विष्णु पुराण का पाठ करने से राधा कृष्ण की और विष्णु भगवान की श्री हरि की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। उनके बारे में उनका और विवरण जानने को मिलता है, उनके अवतार, उनके बारे में उनका प्रसंग सुनने को मिलता है और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वासुदेव कृष्ण भगवान की जय। अष्टादश महापुराणों में श्री विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसके रचयिता श्री पराशर जी हैं। इसमें अन्य विषयों के साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और श्री कृष्ण चरित्र आदि कई प्रसंगों का बड़ा ही अनूठा और विशेष वर्णन किया गया है। भक्ति और ज्ञान की प्रशांत धारा तो इसमें सर्वत्र ही प्रचंड रूप से बह रही है। यद्यपि यह पुराण विशक विष्णु परक है, तो भी भगवान शंकर के लिए इसमें कहीं भी अनुदार भाव प्रकट नहीं किया गया है। संपूर्ण ग्रंथ में शिव जी का प्रसंग संभवतः श्री कृष्ण बाणासुर संग्राम में ही आता है। सो वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण महादेव जी के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए श्री मुख से कहते हैं, त्वया यद् भयं तद्भक्त तद्यत्मखिलं मया मक्तो विभिन्नमात्मानं द्रष्टुमर्हसि शंकर। योऽहं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषं मक्तो नान्यदशेषं यत्तत्त्वं ज्ञातुमिहार्षि अविद्यामोहितात्मानः। पुरुषा भिन्न दर्शना वदन्ति भेदं पश्यन्ति चावयोरन्तं हर। अध्याय 33। हाँ, तृतीय अंश में माया मोह के प्रसंग में बौद्ध और जैनियों के प्रति कुछ कटाक्ष अवश्य किए गए हैं, परंतु इसका उत्तरदायित्व भी ग्रंथकार की अपेक्षा उस प्रसंग का ही अधिक है। वहाँ कर्म कांड का प्रसंग है और उक्त दोनों संप्रदाय वैदिक कर्म के विरोधी हैं, इसलिए उनके प्रति कुछ व्यंग व्यक्त हो जाना स्वाभाविक ही है। अस्तु, आज सवर्णतयामी सर्वेश्वर की असीम कृपा से मैं इस ग्रंथ रत्न का हिंदी अनुवाद पाठकों के सम्मुख रखने में सफल हो सका हूँ। इससे मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। अभी तक हिंदी में इसका कोई भी अविकल अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ था। गीता प्रेस ने इस प्रकाशित करने का उद्योग करके हिंदी साहित्य का बड़ा उपकरण किया है। संस्कृत में इसके ऊपर विष्णु चीति और श्रीधरी दो टीकाएं हैं, जो वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बम्बई से प्रकाशित हुई थी। प्रस्तुत अनुवाद भी उन्हीं के आधार पर किया गया है तथा इसमें पूज्यपाद महामहोपाध्याय पंडित श्री पंचानन जी तर्क रत्न द्वारा संपादित बंगला अनुवाद से भी अच्छी सहायता ली गई है। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण का प्रथम अंश, पहला अध्याय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। पहला अध्याय, ग्रंथ का उपोद्घात। श्री शुचि बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्मा शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपसे के मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? यह पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा? इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म में देवऋषि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्रह्मांडादि वर्ण और ब्रह्माचार्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब हैं। हे महामुनि शक्ति नंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसाद उन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुनि मैं आप ही के पास से यह सब जान सकूं। श्री पराशरी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्र, मेरे पिता श्री विशिष्ट जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी का विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खो लिया है, तो मुझे बड़ा भारी भय क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों की सर्वथा नष्ट होते हुए
देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है। अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों का ही हुआ करता हुआ है। विचारवानों का भला कैसे हो सकता है? भैया, भला कौन किसी को मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वथा त्याग करते हैं। इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा, दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने ये यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी के वहां आए। हे मैत्र पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें आग्रह दिया। तब वे महिषी पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी के आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैरभाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार को है की है। इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रकों के ज्ञाता होगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया। अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति मोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। पुलस्त्य जी कहते हैं कि इस तरह कहने के अंतर फिर मेरे पिता भगवान वशिष्ठ जी बोले। पुलस्त्य जी ने कुछ कहा। तैत्र जी मैत्र जी, यह वह इसी ही सत्य यही सत्य होगा। पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो रहा है। अतः हे मैत्र, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान से कर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है। वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा यह जगत भी वह ही है। यह हुआ प्रथम अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वासुदेव कृष्ण भगवान की जय।